चारवाक दर्शन। भारतीय दर्शन का वो नाम जिसका उल्लेख तो लगभग हर दर्शन की पुस्तक में मिलता है, लेकिन जिसकी अपनी पुस्तकें लगभग खो चुकी हैं। एक ऐसा दर्शन जिसे कई लोगों ने नास्तिक कहा, कई लोगों ने भौतिकवादी कहा और कुछ ने उसे भारतीय इतिहास का सबसे साहसी विचार भी कहा। लेकिन वास्तव में चारवाक कौन थे? वे कहां से आए? वे क्या मानते थे? और क्यों आज भी 2500 साल बाद उनकी आवाज हमें सुनाई देती है? आइए समझने का प्रयास करते हैं। जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो हमारे मन में वेद, उपनिषद, योग, बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य जैसे नाम आते हैं। लेकिन इसी भूमि पर एक और परंपरा विकसित हुई थी जिसने कहा, सवाल पूछो, हर बात पर सवाल पूछो, प्रमाण मांगो और बिना प्रमाण के किसी बात को सत्य मत मानो। यही था चारवाक दर्शन, जिसे लोकायत भी कहा गया। लोकायत अर्थात जो इस संसार में स्थित है, जो इस जीवन की बात करता है, जो धरती पर खड़ा है, आकाश में नहीं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। चारवाक दर्शन की उत्पत्ति कब हुई? इसका निश्चित उत्तर देना कठिन है, क्योंकि इसकी मूल पुस्तकें अब उपलब्ध नहीं हैं। इतिहासकार मानते हैं कि इसकी जड़ें कम से कम ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक जाती हैं, यानी वही समय जब भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अनेक दार्शनिक आंदोलनों का उदय हो रहा था। कुछ परंपराएं ऋषि बृहस्पति को चारवाक परंपरा का प्रारंभिक आचार्य मानती हैं। हालांकि इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। आज हमारे पास कोई ऐसी मूल पुस्तक नहीं है जिसे हम निश्चित रूप से चारवाकों द्वारा लिखी गई कह सकें, और यही इस दर्शन का सबसे बड़ा रहस्य है। चारवाक दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उसका उत्तर है प्रत्यक्ष अनुभव। चारवाक कहते थे, मनुष्य को ज्ञान का आधार प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। यदि कोई वस्तु दिखाई देती है, सुनी जा सकती है, अनुभव की जा सकती है, तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई दावा केवल विश्वास पर आधारित है, तो उसे तुरंत सत्य घोषित नहीं किया जा सकता। यही कारण था कि चारवाकों ने अनेक धार्मिक दावों पर प्रश्न उठाए। उन्होंने पूछा, क्या किसी ने आत्मा को देखा है? क्या किसी ने स्वर्ग देखा है? क्या किसी ने नरक देखा है? यदि नहीं, तो हम इन बातों को पूर्ण निश्चितता के साथ सत्य कैसे मान ले? ध्यान दीजिए, चारवाक प्रश्न पूछ रहे थे, अपमान नहीं कर रहे थे। वे सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे। चारवाक दर्शन का एक और प्रसिद्ध विचार था, ये शरीर ही वास्तविकता का केंद्र है। उनके अनुसार चेतना शरीर से उत्पन्न होती है। जैसे अनेक पदार्थों को मिलाने पर नई विशेषता उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही शरीर के तत्वों से चेतना उत्पन्न होती है, और जब शरीर समाप्त होता है तो चेतना भी समाप्त हो जाती है। यहीं से चारवाक दर्शन आत्मा की अमरता के विचार से अलग हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, क्या चारवाक केवल भोग विलास सिखाते थे? अक्सर ऐसा कहा जाता है, और इसका कारण है एक प्रसिद्ध कथन, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात ऋण लेकर भी घी पियो। लेकिन आधुनिक विद्वानों का मानना है कि संभव है इस वाक्य को अत्यधिक सरल बना दिया गया हो। चारवाक का मूल संदेश शायद ये था, इस जीवन को महत्व दो, क्योंकि यही जीवन निश्चित रूप से तुम्हारे पास है। भविष्य के किसी अदृश्य संसार की अपेक्षा वर्तमान जीवन अधिक वास्तविक है। चारवाकों ने वेदों को अंतिम प्रमाण नहीं माना। उन्होंने यज्ञों की आलोचना की, उन्होंने कर्मकांडों पर प्रश्न उठाए, उन्होंने पुरोहितवाद की भी आलोचना की, और यही कारण था कि उनके विचार कई परंपराओं के लिए चुनौती बन गए। लेकिन एक स्वस्थ सभ्यता की पहचान क्या है? वो ये कि वो असहमति को भी स्थान दे, और भारत ने चारवाकों को स्थान दिया। उनकी आलोचना हुई, उनसे असहमति हुई, लेकिन उन्हें इतिहास से मिटाया नहीं गया। यही कारण है कि आज हम चारवाकों के बारे में जानते हैं। हालांकि उनकी पुस्तकें खो गईं,
लेकिन उनके प्रश्न बच गए और कभी-कभी प्रश्न पुस्तक से अधिक लंबे समय तक जीवित रहते हैं। चार्वाक दर्शन की मूल पुस्तक बृहस्पति सूत्र कही जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो आज उपलब्ध नहीं है। चार्वाक विचारों की जानकारी हमें अन्य दार्शनिकों की पुस्तकों से मिलती है, विशेष रूप से माधवाचार्य की सर्वदर्शन संग्रह जैसी रचनाओं से। विडंबना देखिए, आज हम चार्वाक को मुख्यतः उनके विरोधियों की लेखनी से जानते हैं, लेकिन शायद चार्वाक दर्शन की सबसे बड़ी विरासत उसकी किसी विशेष मान्यता में नहीं है, बल्कि उसके साहस में है। सवाल पूछने के साहस में, प्रमाण मांगने के साहस में और ये कहने के साहस में कि सत्य की खोज केवल परंपरा का अनुसरण करके नहीं होती, कभी कभी परंपरा से प्रश्न पूछकर भी होती है। भारतीय दर्शन की सुंदरता यही है, ये केवल श्रद्धा की भूमि नहीं है, ये प्रश्नों की भूमि भी है। ये केवल विश्वास की भूमि नहीं है, ये जिज्ञासा की भूमि भी है। और शायद इसी कारण वेदांत, बौद्ध, जैन, योग, सांख्य और चार्वाक सभी इस भूमि पर जन्म ले सके, क्योंकि भारत ने सिर्फ उत्तरों को महत्व नहीं दिया, उसने प्रश्नों को भी सम्मान दिया। और चार्वाक उन्हीं प्रश्नों की अमर आवाज है।